कराकेन। सोचो, समुंदर के नीचे हजारों सालों से एक ऐसा मॉन्स्टर छुपा हो जो पूरी शिप्स को सिर्फ कुछ सेकंड्स में तबाह कर दे, और जब वो दोबारा जाग जाए तब इंसानियत के पास सिर्फ एक ही। मूवी की शुरुआत एक कार्गो शिप से होती है जो डीप ओशन में अपना सफ़र कर रही होती है। अचानक समुंदर बिल्कुल शांत हो जाता है, कंपास काम करना बंद कर देता है और पानी के अंदर से एक अजीब वाइब्रेशंस आने लगती है। कुछ ही पल के बाद एक बहुत बड़ा टेंटिकल शिप को पकड़ लेता है। क्रू पैनिक में आ जाती है, कुछ लोग पानी में गिर जाते हैं और कुछ सेकंड्स के अंदर गायब हो जाते हैं। शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। अथॉरिटीज़ इसे एक्सीडेंट मान लेती है, लेकिन मरीन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर सारा को लगता है कि इसके पीछे कोई अननोन सी क्रिएचर है। इन्वेस्टिगेशन बिगिंस। सारा और उसकी रिसर्च टीम ओशन एक्सपेडिशन पर निकलती है। उनके साथ एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन और कुछ डाइवर्स भी होते हैं। ओशन फ्लोर पर उन्हें पुराने शिपरेक्स मिलते हैं। हर शिप पर एक ही पैटर्न दिखता है, जैसे किसी जायंट क्रिएचर ने उन्हें तोड़ दिया हो। एक केव के अंदर उन्हें बहुत बड़े सक्शन मार्क्स और अंडे जैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। सारा को समझ आ जाता है कि लेजेंड का कराकेन सिर्फ कहानी नहीं था। फर्स्ट रियल एनकाउंटर। रात के वक्त रिसर्च वेसल के नीचे कुछ बहुत बड़ा मूव करता है। एक डाइवर पानी में चेक करने के लिए जाता है। अचानक डार्कनेस से एक जायंट आई दिखाई देती है। अगले ही सेकंड कराकेन का टेंटिकल डाइवर को पकड़ लेता है। वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सब लोग पैनिक में आ जाते हैं। दी लेजेंड। एक ओल्ड फिशरमैन बताता है कि पुरानी सिविलाइजेशंस कराकेन को ओशन का गार्जियन मानती थी। जब इंसान समुंदर का बैलेंस बिगाड़ देते हैं, तब कराकेन जागता है। साइंटिस्ट रियलाइज़ करते हैं कि रिसेंट अंडर वाटर ड्रिलिंग्स और एक्सप्लोजन्स ने मॉन्स्टर को डिस्टर्ब कर दिया है। क्योस बिगिंस। कराकेन अब शिप्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। नेवी मिसाइल्स उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन कराकेन बहुत इंटेलिजेंट होता है। वो अटैक्स डॉज कर देता है और एक डिस्ट्रॉयर शिप को भी ऑलमोस्ट डुबा देता है। पूरी दुनिया में फेयर स्प्रेड हो जाता है। फाइनल मिशन। सारा डिसाइड करती है कि मॉन्स्टर को मारने की बजाय उसे उसके नेचुरल हैबिटेट में वापस भेजना ही बेस्ट ऑप्शन है। टीम अंडर वाटर केव तक पहुंचती है। कराकेन उनका पीछा करता है। टेंटिकल्स सबमरीन को क्रश करने लगता है। एक क्रू मेंबर अपनी जान सेक्रीफाइस करके बाकी सबको बचाता है। फाइनल बैटल। केव के अंदर पावरफुल अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स होते हैं। सारा एंशिएंट एकॉस्टिक फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट करती है जो कराकेन को कंफ्यूज करती है। मॉन्स्टर अटैक रोक देता है। स्लोली वो डीप ओशन की डार्कनेस में डिसअपीयर हो जाता है। टीम किसी तरह सरफेस तक पहुंच जाती है। एंडिंग। वर्ल्ड ऑफिशियली अनाउंस करता है कि डेंजर ख़त्म हो गया, लेकिन लास्ट सीन में ओशन के बहुत डीप एरिया में एक और जाइंट आई ओपन होती है। इसका मतलब कराकेन अकेला नहीं था। मूवी सस्पेंस के साथ एंड होती है और सीक्वल की पॉसिबिलिटी छोड़ देती है। एंडिंग एक्सप्लेनेशन। कराकेन को सिर्फ मॉन्स्टर नहीं, नेचर के प्रोटेक्टर के रूप में दिखाया गया है। ह्यूमन ग्रीड और अनकंट्रोल्ड ओशन एक्सप्लॉयटेशन ही उसके जागने की वजह बनती है। फाइनल सीन हिंट देता है कि ओशन के अनएक्सप्लोर्ड डेप्थ्स में और भी जाइंट क्रिएचर्स हो सकते हैं।